Hello students, I am your maths teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 9 algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले जैसे कुछ एक्सप्रेशन ले लेते हैं. एग्जाम्पल 3x + 1, एक ले लेते हैं 25 + 71 और एक और ले लेते हैं 9xy. ये हमने तीन एक्सप्रेशंस लिए. अब जैसे ये पहले वाला एक्सप्रेशन देखो, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, एक्स आ रहा है ना और नंबर भी आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है. सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 नंबर है, इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है. और इसके अंदर अगर देखोगे थर्ड वाले में तो यहाँ पर हमारे पास नंबर भी गिवन है और अल्फ़ाबेट भी गिवन है XY. अब जो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो, सिर्फ नंबर वाले एक्सप्रेशन कहलाते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. क्या कहलाएंगे वो? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. और ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर भी हो और अल्फ़ाबेट जो है वो भी हो तो वो कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब देखो, आपको ये जैसे 3 एक्सप्रेशन गिवन है, इसके अंदर से अगर आपको पूछा जाए कि न्यूमरिक एक्सप्रेशन कौन सा है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, तो वो आप कैसे बता सकते हो? देखो, जिसके अंदर सिर्फ नंबर होंगे वो है न्यूमरिक एक्सप्रेशन. तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे तो सिर्फ नंबर जो है वो इसमें ही है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये वाला तो हो गया न्यूमरिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर नंबर भी होता है प्लस अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल. तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, तो वो कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, x+2 और 9xy. तो न्यूमरिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस आपको पता चल गया. जिसके अंदर सिर्फ नंबर होंगे वो कहलाएगा न्यूमरिक एक्सप्रेशन, और जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होंगे वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला के बनता है, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है. जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लें 9x + 7. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. अब वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं? देखो, वेरिएबल जो होता है वो जो अल्फ़ाबेट इसके अंदर टर्म एक्सप्रेशन के अंदर जो आपको दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, वो कहलाता है वेरिएबल. तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सा हुआ? x. फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कांस्टेंट. तो जो भी नंबर आपको गिवन है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो कहलाते हैं कांस्टेंट. तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 9 और दूसरा है 7. तो इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर से हम वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग कर सकते हैं. और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में. अभी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल, 2 टर्म है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल. ओके, जैसे अगर मोनोमियल का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो आपको सिर्फ लिखा है x. अगर ये सिर्फ x लिखा है तो ये हो गया मोनोमियल. अगर लिखा है 3x + y, इसके अंदर कितनी हो गई? 2 टर्म्स हो गई है ना, एक तो x वाली और दूसरी y वाली, तो ये 2 टर्म वाला कहलाएगा बाइनोमियल. फिर अगर मान लो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे 2x + 3y + 4z. अब यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल्स हो गए? 1 2 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल. तो जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा वो है मोनोमियल, जिसके अंदर 2 होंगे वो है बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 होंगे वो है ट्राइनोमियल. और 3 से ज़्यादा अगर होते हैं तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल. ओके, तो इस तरह से आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया है ये कॉपी में नहीं करना है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको कॉपी में इसकी एक्सरसाइज करनी है. इसके अलावा कुछ और बेसिक टर्म्स चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. जैसे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. तो देखो, कोई भी हमें अलजेब्रिक टर्म गिवन है उसको हम लाइक या अनलाइक टर्म में कैसे क्लासीफाई करेंगे? हमें इसके लिए 2 चीज़ें देखनी होगी. एक चीज़ तो हमें देखनी होती है कि वेरिएबल, और दूसरा हमें देखना होता है उसका एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट आपको पता है, यू हैव स्टडीड इट अबाउट इन योर प्रीवियस चैप्टर्स.
जो पावर लिखी होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंट, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो अल्फ़ाबेट है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब जैसे अगर हम मान लो कोई दो टर्म्स कंसीडर करते हैं, 4x एंड -5x, तो ये क्या, ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं, इसको हम कैसे पता करेंगे। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5x एंड 8y। देखो यहाँ पर हम दो चीज़ चेक करेंगे, एक तो वेरिएबल और दूसरा एक्सपोनेंट। अगर ये जो फर्स्ट वाला जो हमें गिवन है, ये दो टर्म्स गिवन है, इसके अंदर अगर आप वेरिएबल चेक करोगे तो यहाँ पर भी क्या है, x है, और यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल तो दोनों का हो गया सेम। फिर अगर एक्सपोनेंट चेक करोगे तो यहाँ पर x के यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर भी -5x की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर दोनों की एक्सपोनेंट भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो ये वाली टर्म्स कहलाएगी लाइक टर्म्स। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में गिवन है x, और इसके अंदर वेरिएबल क्या गिवन है, y, दोनों सेम नहीं है। और अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल सेम, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती है फुलफिल, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएगी। सो 5x एंड 8y आर अनलाइक टर्म्स। Now we are going to start our first exercise, exercise 9.1, question number 1. Find the like terms from the following. यहाँ हमें कुछ terms given है जिसके अंदर से हमें बताना है कि like terms कौन सी है। So like term के लिए जो condition है वो क्या है कि same variable होना चाहिए and same exponent होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से अगर start करेंगे, देखो यहाँ पर variable क्या है, x स्क्वायर, x एंड y, एंड एक्सपोनेंट्स है x स्क्वायर और y की पावर 1। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इस टर्म से स्टार्ट करते हैं हम, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, नहीं है। इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन जब वाई देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ वाई चाहिए, यहाँ पर जबकि वाई स्क्वायर है। इसके अंदर तो एक्स वाई है ही नहीं। इसके अंदर भी एक्सपोनेंट सेम नहीं है, और यहाँ पर हमें एक्स वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स इस टर्म के लाइक टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेकंड देखोगे तो है 2n, इस वाली टर्म में n नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, दोनों में n है। और जो अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो ये एक्सपोनेंट जो है इसका वो 1 है और इसका भी 1 है। इट मीन्स ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं। आगे इसमें भी n नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर अगर ये वाली टर्म चेक करोगे, ये अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये टर्म्स आपस में किसी के साथ मैच नहीं कर रही है। सो बेसिकली जो लाइक टर्म्स है इस क्वेश्चन के अंदर वो है 2n एंड -3n। सो आप यहाँ पर लिख लोगे 2n and -3n are like terms. Now next question number 2. Write 3 like terms for the expression 7y square. देखो यहाँ पर हमें कोई भी 3 लाइक टर्म निकलेंगे, आप इसको कोई भी टर्म्स लिख सकते हो, बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो वेरिएबल और एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। मतलब x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, और y का एक्सपोनेंट होना चाहिए 2 और x का 1। तो कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं आगे उसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको बदल के। जैसे मान लो फर्स्ट हम लिख लेते हैं -3/4 xy स्क्वायर, सेकंड हम लिख लेते हैं 5xy स्क्वायर, आप कोई भी नंबर बदल के आगे का लिख सकते हो। थर्ड हम लिख लेते हैं 5/9 xy स्क्वायर। तो ये हो गई 3 लाइक टर्म्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके जो वेरिएबल्स हैं एंड एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पर भी xy स्क्वायर है, इस वाली में भी और इस वाली में भी। आगे का जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है एज पर योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ टर्म्स गिवन है, हमें इसको ऐड करके लिखना है। देखो जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरह से टर्म्स का एडिशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है वो n है और इसका भी n है, दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है 1। सो ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म के एडिशन के लिए हमें इनका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मीन्स इनके वेरिएबल के आगे का जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -3 है, उनको ऐड करना है। अब देखो आपको साइन की बैलेंसिंग आती है, आपने आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस एक टर्म अगर प्लस में गिवन है और दूसरी टर्म भी अगर प्लस में गिवन है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगी, प्लस ही होगी। एक अगर प्लस में और दूसरी माइनस में तो क्या होती है, वो माइनस हो जाती है। ओके,
जैसे यहाँ पर अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो पहला कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, इसका अगर बात करें तो कोएफिशिएंट क्या है -3। अब ये प्लस है ये माइनस है और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3 और पीछे जो हमारा वेरिएबल है वो लिख लेंगे, वेरिएबल है यहाँ पर n। जब हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, कोएफिशिएंट के यहाँ वेरिएबल के आगे कुछ नहीं दिया हुआ, इट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर 1 है, तो इस 4n प्लस -3n का आंसर होगा n। नेक्स्ट सेकंड देखो, -5x² प्लस -3x²। अब यहाँ पर हम नंबर जो है कोएफिशिएंट पहले उनको लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -5 प्लस माइनस क्या हो जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो और नंबर कितना है यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 3, और जो इसके वेरिएबल्स हैं वो है x²y, यहाँ पे दोनों ही जगह x²y है। ओके, तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो -5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8, और साइन हमेशा किसका लगता है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है तो साइन भी यहाँ पे माइनस का लगेगा, और पीछे आ जाएगा हमारा वेरिएबल जो है x²y, तो इसका आंसर क्या होगा -8x²y। थर्ड 5pq प्लस 12pq, तो यहाँ पर हम इनके कोएफिशिएंट जो है 5 और 12 उनको प्लस कर देंगे और पीछे आ जाएगा pq, क्योंकि यहाँ पर भी pq है और यहाँ पर भी pq है, तो 5 + 12 कितना होता है 5 + 12 इज़ 17, और पीछे जो हमारा वेरिएबल है pq उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन 2ab² प्लस 11ab²। अब यहाँ पे इनके दोनों के देखो पीछे लाइक टर्म्स है दोनों, ये 2 है और ये 11 है, तो ये हो जाएगा 2 + 11 और पीछे क्या आ जाएगा ab²। 11 में जब 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13 ab²। ओके, फिफ्थ 7xy प्लस -4xy। अब यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तो पीछे तो xy आ जाएगा, और कोएफिशिएंट क्या क्या है, एक तो है 7 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4। 7 में से जब 4 माइनस होंगे तो बचेगा 3, और पीछे वेरिएबल लिख लेंगे तो हमें हो जाएगा 3xy। सिक्स वाला देखो 3a + 2b, इसके अंदर हमें प्लस करना है 6a + 9b। इसको चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर वर्टिकल जो तरीका होता है उस तरह से भी हम इसको लिखकर कर सकते हैं। देखो उस तरीके के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3a + 2b। अब ये जो सेकंड वाली टर्म है उसको भी हम इसके नीचे लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को जो प्लस माइनस करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो a वाली जो टर्म है, a वाली टर्म क्या है 6a, तो इसको इस 3a के नीचे लिख लेंगे 6a, फिर बीच में प्लस का साइन, देन b वाली के नीचे b वाली टर्म लिख लेंगे तो ये जगह 9b। अब इनको दोनों को जब आप ऐड करोगे तो b का b ऐसे आ जाएगा, 9 + 2 कितना होता है 9 + 2 इज़ 11, बीच में फिर प्लस का साइन, देन यहाँ a, और 6 + 3 कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा 9a + 11b। नंबर 4, give 5 different examples of numeric and algebraic expressions, then categorize them into monomial, binomial and trinomial। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी 5 एग्जाम्पल्स आपकी चॉइस के ले सकते हो, जो मैं लिखवा रही हूँ उसके अलावा भी। सबसे पहले हम लेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं, कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो इसके अगर हम 5 एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला हम ले लेते हैं 7, सेकंड हम लेंगे 2 + 3, थर्ड हम लेंगे 8 + 4 + 1, फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे 9 + 7 एंड फिफ्थ इज़ 0। तो ये सारे अगर ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट आपको नहीं दिख रहा है, तो ये है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 5। एनी 5 यू कैन राइट ऑफ योर चॉइस। अब हमें लिखने हैं 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे अब हम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कोई भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट जैसे हम लिख रहे हैं 5ab, सेकंड है 3x + 4y, थर्ड है a + 3b - 4c, फोर्थ इज़ 5x - 7y,
एंड फिफ्थ इज़ 4/7 ओके, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब हमने ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनको हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासीफाई करना है। जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है वो है मोनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म है वो है बाइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म है वो है ट्राइनोमियल। तो जैसे सबसे फर्स्ट वाली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, तो ये हो गई मोनोमियल। यहाँ पर दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसीलिए ये होगा बाइनोमियल। यहाँ पर तीन टर्म है 1, 2 एंड 3, तो ये होगा ट्राइनोमियल। देन इसके अंदर 5x और 7y दो टर्म्स हैं, तो ये होगा बाइनोमियल। एंड ये वाला अगर देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस हमें आगे नहीं दिख रहा है, तो ये है अगेन मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है हमें इसमें से बताना है। देखो सेम साइन ज़रूरी नहीं होते, एक टर्म प्लस में और एक माइनस में भी हो सकती है। सेम कोएफिशिएंट, इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, आगे के जो नंबर हैं कोएफिशिएंट वो अलग अलग हो सकते हैं। सेम एक्सपोनेंट होना ज़रूरी है ना, पावर सेम चाहिए हमें वेरिएबल की, और सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो लाइक टर्म्स होने के लिए जो दो एसेंशियल कंडीशन है उसका आंसर होगा 3 एंड 4, थर्ड वाली टर्म एंड फोर्थ वाली टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट येस और नो। यहाँ हमें येस और नो बताना है। शीला सेज दैट द सम ऑफ 2pq एंड 4pq इज 8p² q²। क्या वो सही है? तो देखो यहाँ पर अगर हम इन दो टर्म्स को ऐड करके देखेंगे तो इन दो टर्म्स को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा हमारा। पहली टर्म है हमारी 2pq और दूसरी है 4pq। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कोएफिशिएंट एक साथ लिख लेंगे हम, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये जाएगा 2 + 4 और पीछे आ जाएगा pq। इसको ऐड करेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6pq। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर क्या बोला है, क्या आना चाहिए 8p² q²। क्या ये आंसर सही है उसका? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करना है हमें। रईस एड्स 4p and 7p and gets 11pq as its answers. Do you agree with this answer? अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमें क्या ऐड करना है 4p और 7q, सॉरी यहाँ पर ही q है, तो 4p and 7q यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अनलाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। सेम नहीं है यहाँ पर, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। जब 4p और 7q को हम प्लस करेंगे तो आंसर भी 4p + 7q ही आएगा, ना कि 11pq। तो यहाँ पर भी ये जो आंसर है वो सही नहीं है, सो आंसर होगा नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2y² + 3x - x² and b is equals to 3x - x², then find a + b and a - b। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a + b करते हैं, a + b। अब देखो यहाँ पर हमें दो टर्म्स गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 2y² + 3x - x²। अब जो ये सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, तो जो जो टर्म्स है लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3x, तो x वाली टर्म यहाँ पर कौन सी है ये, तो हम यहाँ पर इसके नीचे 3x लिख लेंगे। फिर क्या है -x², x² वाली टर्म कौन सी है ये, तो यहाँ पर इसके नीचे -x² लिखेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, ओके, ऐड करना है हमें इसको। तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। -1 और -1 कितना हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और पीछे जो वेरिएबल है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे x²। फिर यहाँ पर है +3 और ये भी है +3, 3 और 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और वेरिएबल जो है वो x यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। देन फिर प्लस का साइन, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2y²। मतलब a + b जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2y² + 6x - 2x²। ये तो हो गया a + b।
यहाँ पे लिख लो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसी तरह से a माइनस बी करेंगे अपन, इसी तरह से टर्म्स को अरेंज करेंगे जैसे हमने पहले करी है। सबसे पहली वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और वैसे ही सेकंड वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो पहले तो हमें क्या करना था, हमें एडिशन करना था। जब एडिशन करना होता है तो हम साइन में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन जब हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाली जो हमारी टर्म है सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके अपन साइन इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर देना मीन्स अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका साइन क्या है माइनस, तो ये बदल के हो जाएगा प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ये बदल के हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं। अब देखो एक ये वाली टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस नहीं रही, अब ये प्लस बन चुकी है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये सेकंड देखते हैं, तो ये है 3x, फिर ये हो जाएगी माइनस 3x। 3x में से 3x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0, तो ये टर्म भी हो गई कैंसिल। अब हमारे पास ये टर्म बची है, इसके अंदर से माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2y स्क्वायर। मतलब a माइनस बी जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2y स्क्वायर। ओके।